जन्माष्टमी का समय है। तीनों लोक में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव के आनंद ले रहा है इस समय। जन्म उत्सव जिसके हर वैष्णव को इंतजार रहता है इस समय का, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने का, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके ठाकुर जी को झूला झुलाने का हर वैष्णव की इंतजार रहता है इस समय का। क्योंकि वो जितना अपना परिवार, जितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इतना ठाकुर जी से जो वैष्णव है उतना ही प्यार करते हैं। जितना अपने बच्चे के लिए रोते हैं उससे कई ज्यादा भगवान को पाने के लिए रोते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, शास्त्र में लिखा है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का कई कारण है। उनमें से एक कारण भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान के प्राकट्य होने का कई कारण है, लेकिन उनमें से एक कारण ऐसा है कि भक्तों को आनंद देने का। क्योंकि भगवान को कहा गया नंद का आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भक्तों को क्या करने के लिए? आनंद देने के लिए। इस समय में सभी उत्साह में ठाकुर जी का सेवा करते हैं और जन्म उत्सव के लिए अपने घरों को सजाते हैं, ठाकुर जी का मंदिर को सजाते हैं, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके उनको लाड़ लड़ाते हैं। श्रीमद् भागवत कहता है अते तंसे कले पुंस्य कृष्ण सतु भगवान स्वयं। वो भगवान जो साक्षात कृष्ण है, वो भगवान जो साक्षात श्री कृष्ण प्रकट्य हुए हैं। हमारे जो भगवान है, हमारे जो ठाकुर हैं, वो श्री कृष्ण के रूप में हमारे इस संसार में प्राकट्य हुए हैं। और इसी उत्सव में मेरी सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी अपने परिवार के साथ में इस समय का ठाकुर जी के उत्सव का जन्म समय के सभी परिवार के साथ मिलकर ठाकुर जी का अच्छे से सेवा और पूजा करना और सारे घरों को सजाना और ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना, ये सारे मिल करके सभी को करना चाहिए। इससे हमें भक्ति मिलती है, ठाकुर जी का कृपा मिलती है। और एक काम जरूर करना सभी से निवेदन है, सभी परिवार के साथ मिल करके कीर्तन करके ठाकुर जी के चरणों में भेंट देना। इसी प्रकार आइए सभी मिल करके ठाकुर जी के नाम की कीर्तन करते हैं। और इसी प्रकार आप सभी को कीर्तन करना है अपने घर में। कृष्ण गोविंद गोविंद पाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल नंद लाल। भागवत में कहा है जब भी हम भागवत सुनते सुनते हम भागवत के साथ कीर्तन करते हैं, कहते हैं हमारे हृदय में जो पाप होता है वो सारे निकल जाते हैं। तो इसमें से जब मैंने इस प्रकार कहा किसी को,
तो किसने मेरे से पूछा कि पाप निकल करके कहाँ जाते हैं? क्या पूछा किसी भक्त ने कि प्रभु ये पाप निकल करके कहाँ चले जाते हैं? मान लीजिए कि जंगल के अंदर सब जानवर होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। जब शेर दहाड़ता है, दहाड़ने के बाद जितने छोटे छोटे जानवर होते हैं सब क्या करते हैं, सब छोड़ करके उस जगह के भाग जाते हैं, उस जगह को छोड़ करके सब दूर भाग जाते हैं। इसी प्रकार हम भागवत के अंदर जब हम कीर्तन करते हैं, जब सब मिल करके गाते हैं, जब हम ठाकुर जी का उस महामंत्र का नाम लेते हैं, तो हमारी हृदय में जो पाप होता है, हमारे शरीर में जो पाप होता है, वो सारे पाप क्या होता है, सब निकल करके भाग जाते हैं। जब भाग जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? जब हम कीर्तन करते हैं, हमारे शरीर से जो पाप निकलता है हमेशा क्या होता है, पड़ोसी के पास चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जब कीर्तन होता है कि जब आप जप कर रहे हैं, जब पड़ोसी जाप नहीं करता है तो उसके शरीर में चले जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करते करते निद्रा आने आ जाती है। सबसे पहले जब नींदों से हम जगते हैं, हम क्या करते हैं, देखते हैं कोई मेरा पड़ोसी देख तो नहीं रहा है कि मैं सो गया था, नींद आ गई थी। तो इसी प्रकार हम जब कीर्तन करते हैं, हमारे पड़ोसी जब कीर्तन नहीं करता है तो उनके शरीर में चला जाता है। तब इसी प्रकार सभी को भागवत के अंदर कीर्तन करनी चाहिए। जब कीर्तन हो तो सभी को मिल करके कीर्तन करनी चाहिए। तो इसी प्रकार सभी मिल करके एक बार जोर से कीर्तन करें, ताकि सभी के हृदय से जो पाप है सब निकल के चले जाए, और जो नहीं करेगा तो उसी के शरीर में जा करके पाप उसी के शरीर में चले जाएगा। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। इसी प्रकार सभी को जोर से कीर्तन करनी चाहिए, भगवान का किसी पवित्र नाम का जप करनी चाहिए। तो इसी प्रकार करने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो पाप है, हमारे हृदय में जो पाप है, वो सब निकल के चले जाते हैं।